अलग से पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करा है। एक बार शानदार कतल ध्वनि के माध्यम से आदरणीय उम्मीदवार रामजी बेनीवाल साहब का स्वागत और सत्कार। उम्मीदवार राम बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उम्मीदवार राम बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उम्मीदवार राम बेनीवाल जिंदाबाद। हमारे नेता, किसान नेता आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। आदरणीय हेमाराम जी का हम हृदय के अतल गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन बहुमान करते हैं आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब का। सभी से निवेदन है सामने विराजमान का कष्ट करें। मेरे साथियों ने पहले आपको भाषण में बताया, कपूर साहब कह रहे थे कि 26 इसी महीने में अप्रैल को 18वीं लोकसभा के चुनाव है और चुनाव में उम्मीदवार राम जी बेनीवाल जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, उनको जीतना है। ये बात कहने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। मैं कल वहाँ जैसलमेर गया था, खबर मिल गई थी कि आज बैठे हैं। मैं सुबह 11 बजे बाड़मेर आ गया था, तो मुझे वहाँ लक्ष्मी से दिल्ली आए थे, कैसा वहाँ कोई ट्रैक्टर रैली है, तो चलो कि नहीं, जब वहाँ भीड़ में कहीं करूँगा। इसके लिए मैं बताया गया दिल्ली से पधारने में आया हूँ और आप सबसे अपील करने की आप कांग्रेस को वोट दें। जहाँ तक मेरा रिश्ता है बहुत पुराना है। 1991 में जब रामनिवास मिर्जा जी खड़े हुए थे, मैं उस वक्त बेंगलोर में पोस्टिंग थी मेरी, तो मैं यहाँ 2 महीने छुट्टी लेके चुपके पीछे था फौज में, तो इसलिए राजनीति में भाग नहीं ले सकता हूँ। कोशिश की, उसके बाद में राजीव गांधी जी की आप जानते हैं कि हत्या हो गई थी, फिर भी छुट्टी लेके रहा। उस वक्त ही पहली बार रामनिवास मिर्जा जो बलदेव जी के जो पुत्र हैं, बहुत दुनिया की माने हुई हस्ती थी, तो उनको जिताया और उसके बाद में मुझे भी 3 बार जिताया और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीच में थोड़ा चला गया था इधर दूसरी पार्टी में, वो भी कोई वजह थी, और कोई बात नहीं। वो कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आता है, तो उसको भूला नहीं कहते। बात सही है ना? इसलिए कई लोग अफवाहें उड़ा रहे, कल साहब नाराज है, वो कोई नाराज नहीं। ठीक है, टिकट मांगी थी, उस वजह से जो भी हुआ उसमें अब कोई बात करने से मतलब नहीं, मकसद नहीं है। युवा है, किसान के बेटा है, और कुछ ताकतें हैं जो चाहती है कि किसानों को कमजोर करो, मुसलमान भाइयों को अलग करो, दूसरों को अलग करो। ये ऐसी बात नहीं है। कपूर साहब ने सही बात कही है। इसलिए आज बहुत बैठे हैं, फिर अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके तादाद में पधारे हैं। आपके चेहरों से, बातों से मुझे लग रहा है कि आपने मन बना लिया है। बना लिया कि नहीं? हिम्मत रहा क्या? एकता में, संगठन में शक्ति है, और ये कोई चुनाव छोटे मोटे चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान के भविष्य को एक तरह से उसका बारे में बातचीत करेंगे। कई तरह की बातें चल रही है, जिस तरह संस्थाओं को, जो सरकारी संस्थाएं हैं, किस तरह उसका मिसयूज कर रहे हैं, किस तरह काम बातें हैं। और रोज आजकल सोशल मीडिया है, टीवी है, अखबार है, आप पढ़ते हैं। तो ये इसलिए उम्मीदवार राम जी जो अपने आदमी हैं, इनको जीता के भेजना है और सहमति रही जो। और जो को नहीं आया आज किसान भाई हैं, तो आया वो नहीं, कहने आजकल तो दे रहे हो ना, कहीं कटाई वटाई हो गई कि बाकी रहने, कटाई हो गई कि नहीं? थोड़ी थोड़ी बाकी है, जब दे रहे होते। तो कोई बात, उनको भी मैंने क्या कहा है, और जो मंच पे बैठे अपने नेतागण, वो क्या कहेंगे, वो बातें उनको बताना और हिम्मत रखना। 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों जीतना, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। फिर बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। हम चौधरी साहब का मान सम्मान बहुमान करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं दूर करूंगा हमारे
क्षेत्रीय किसान नेता आदरणीय मोराराम जी बेनीवाल, पूर्व प्रधान पंचायत समिति बाड़मेर, आप अपना उद्बोधन दिलावे। मोराराम बेनीवाल। आप सभी का लीड्स नगरी पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद के लिए 2 पंक्तियां रहेगी, मैं बिल्कुल कम समय में बात रखना चाहूंगा। ओ वक्त है उम्मीदवारों, ओ वक्त है उम्मीदवारों, ओ वक्त है उम्मीदवारों, ओ वक्त है उम्मीदवारों, ओ वक्त है कठिन परिश्रम रो, ओ वक्त है कठिन परिश्रम रो, ओ वक्त है मेहनत रो, ओ वक्त है प्रेम रो, ओ वक्त है भाईचारे रो, ओ वक्त है भाईचारे रो। इनमें लिखी जाए जो कहानी, इनमें लिखी जाए जो कहानी। अरे जे भटक गयो तो उपहास लिखी जाला, अरे जे भटक गयो तो उपहास लिखी जाला, अरे मार्ग चलिया तो इतिहास लिखी जाला, अरे मार्ग चलिया तो इतिहास लिखी जाला। जिस दिन तेरा तीर चलेगा, जिस दिन तेरा तीर चलेगा, सब बांधाओं को सिर चलेगा। जिस दिन तेरा तीर चलेगा, सब बांधाओं को सिर चलेगा। उम्मीदों की सुख धरा से तब विजय की नीर चलेगा, तब विजय की नीर चलेगा। जय हिंद, जय भारत। तपोभूमि नीलसर में आयोजित बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई उम्मीदवार जी बेनीवाल के समर्थन में इस मीटिंग में मंच पर विराजमान हमारे सबके आदर्श कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, किसानों के नेता सम्मानीय हेमाराम जी चौधरी साहब, मंच पर विराजमान बायतू के विधायक, पूरे राजस्थान और भारत के अंदर बाड़मेर जिले का नाम रोशन करने वाले सम्मानीय हरीश जी चौधरी साहब, मंच पर विराजमान अपने लोकप्रिय उम्मीदवार उम्मीदवार जी बेनीवाल साहब, मंच पर विराजमान बाड़मेर जिले के जिला अध्यक्ष भाई गफूर रहमान जी, सुजय मोहन जी, सम्मानित मूलाराम जी बेनीवाल साहब, पंडाल में विराजमान पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले मैं सभी युवा साथियों का और आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपके दिल के अंदर जो जज्बा है और आपने जो स्वागत करके ये साबित किया है कि उम्मीदवार हम जी आने वाले 26 तारीख को भारी मतों से विजय होंगे, ये विश्वास दिलाने के लिए आपने जो गर्मजोशी से स्वागत किया है, इस तपती धूप के अंदर मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये युवा आपको याद रखना कि आज से अपन जो जिस जोश के साथ ये काम स्टार्ट किया है, ये 26 तारीख तक बरकरार होना चाहिए। सामने वाले लोग, कई नेता आएंगे, कई बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता आएंगे, कोई मुख्यमंत्री आएगा और कई आपको बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बम फैलेंगे कि उस साइड के सब लोग साथ हैं या आप हमारे साथ आ जाओ, हमारी जीत होने वाली है, आपको राज है हमारा, हम आपका काम करेंगे। अभी राज है, अभी काम करने की बात करेंगे। पिछले 5 साल राज तो था ही सेंटर के अंदर। 5 सम्मानीय कैलाश जी कृषि राज्य मंत्री थे, किसानों के हित में कितने फैसले किए, किसानों के बीमा आया कि नहीं आया, किसानों की फसल का नुकसान का अनुदान आया कि नहीं आया, उसका जवाब 26 तारीख को देना है। आप सबको मिलकर 26 तारीख को ये साबित करना है कि भाई उम्मीदवार राम जी सरल स्वभाव के धनी है। आरएलपी से उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े, परंतु किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के प्रति उन्होंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की है। सरल स्वभाव के धनी और उम्मीदों की उम्मीद है और सेवा करना चाहते हैं। इनके दिल के अंदर एक लक्ष्य है कि मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए अच्छा स्कूलें खोले, अच्छे शिक्षा के इंस्टीट्यूट खोले, लोगों को रोजगार कैसे मिले, हर क्षेत्र में आगे उन्नति कैसे हो, पानी की व्यवस्था कैसे हो, किसानों को सबल कैसे मिले, किसानों की फसल का उचित मूल्य कैसे मिले, किसानों को समय समय पर जो प्राकृतिक प्रकोप आता है उसके अंदर उनकी फसल की भरपाई कैसे करे, उस चीज को सिद्धांत में लेकर ये लक्ष्य लेकर आपके सामने झोली फैलाने के लिए आए। हेमाराम जी पिछले 10 दिनों से रेगुलर हरीश जी, गफूर साहब सभी मिलकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर उम्मीदवार राम जी को जिताने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ भाइयों,
आप सब ने जो ठान ली है वो बात तो पक्की है कि 100% उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, परंतु जीत सुनिश्चित करने के लिए आपको 26 तारीख को ईवीएम के अंदर ईवीएम में जितने भी मत डालोगे उसी से ही जीत होगी। जिससे पहले ज्यादा यदि अपने उत्साहित होकर बैठ जाएंगे और कहेंगे लोग भेड़ा है तो मारा जड़वाल थे वो चौदह से बना रही है। तो यार थोड़ा मजबूती रखनी है, ज्यादा से ज्यादा वोट लाना है, मार लो वोट कोई छोड़ना नहीं है। और आज से घर घर जाकर एक संकल्प ले कि हम वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, वो कांग्रेस पार्टी है आज विश्वास दिला रही है कि महिलाओं को हम सम्मान देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, मजदूर को मजदूरी देंगे, किसानों की खेत की उपज का अच्छा मूल्य दिलाएंगे, किसानों के ऋण माफी के लिए भी आगे विचार करेंगे, किसान के हित की फैसला करेंगे, उद्योगपतियों के लिए भी हम अच्छा काम करेंगे। वो सिद्धांत लेके आए हैं, सामने वालों का न नीति है, न सिद्धांत है, न नीति है, वो अफवाह फैलाने के लिए मास्टर है। अरे कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी हुआ और समानीय देश के प्रधानमंत्री कहें कि एक महिलाओं को लाख रुपए मिल जाएंगे, देश के टुकड़े हो जाएंगे, इस युवाओं को रोजगार मिल जाएंगे, देश के टुकड़े हो जाएंगे। ये भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं। इन्होंने बिजली के बिल हमने माफ किए थे वो वापस चालू कर दिए, किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। जो चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख का बीमा आता वो बंद कर दिया, हमने सड़कें सैंक्शन करी वो बंद कर दी। बंद करने का काम कर सकेंगे, नौकरियां बंद करने का काम कर सकेंगे। और इनके पास ना विजन है, नहीं नीत है, नहीं विचार है। ये एक ही लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर माला फुलाकर वोट लेकर लोगों के साथ शोषण करके अपनी पेटियां भरने का काम करते हैं। और दूसरों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले खुद भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेकर बड़े पदों पर बैठाते हैं। उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और आज से सभी उम्मीदवारों बढ़के घर घर ढानी ढानी जाना है। ये मामलों बैठे कुछ सामने वाले लोग रेगुलर 20 तारीख तक नेता आला मीटिंग कराला थारे लील सर्व पहले कहे जाट समाज समर्थन नहीं दियो, हमारे कहला मेघल समाज समर्थन दियो, पर राजपूत समाज रो कह देला और बाद में बीजा रो कह देला। ये कहने वाले, ये भ्रमित करने वाले। और वहां से आवाज आती कि सब लोग हमारे साथ है। भेड़ो कोई को मामलो मोलो उस बड़ा मामला फायदो उठानो और उम्मीदवार अपनी ने भारी मतों जीतानो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। किसानों के नेता आदरणीय कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब पूर्व सांसद रह में हमारे बीच पधार चुके हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी जिंदाबाद, कर्नल सोनाराम चौधरी जिंदाबाद। हम सब की तरफ से किसान नेता मंच और भारी तादाद में लीलसर की इस धरा पे पधारे हुए 36 कौम के हमारे युवाओं, बुजुर्ग साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। क्योंकि मुझसे मेरे बाद में कई वक्ताओं को बोलना है, इसलिए मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगा कि आप सभी यहाँ कांग्रेस के मैसेज पे, यहाँ के लोकल जितने भी आपके ब्लॉक अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, उन सबके मैसेज पे आप यहाँ भारी तादाद में, इसलिए आप सभी का कांग्रेस पार्टी की ओर से, मंच की ओर से स्वागत, अभिनंदन। मैं आप सभी से एक ही अपील करना चाहूंगा, किसान भाई बैठे हैं, हमारी सिंधी कौम के भाई बैठे, मैं एक ही अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 26 अप्रैल को हमारे प्रत्याशी उम्मीदवार राम जी बेनीवाल को भारी मतदान करके कैसे मजबूत करें। और मैं उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप सभी की दुआओं से, आप सभी के मतदान से हमारे उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब दिल्ली की लोकसभा में जाएंगे, आप सभी की मदद से। और एक बार में सभी जितने भी यहाँ मौजूद हैं, आप दोनों हाथ खड़े करके उम्मीदवार राम जी को विश्वास दिलाएं कि हम सब आपके साथ हैं। और मंच पे तमाम नेता हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी हाथ खड़े करके जनता को बताएं कि हम भी सभी साथ हैं। कांग्रेस पार्टी, हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, उम्मीदवार राम जी बेनीवाल, गफूर साहब, राम बेगवाल, कांग्रेस पार्टी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान साहब।
सुजा बाबू साहब प्रधान धनाऊ आए और अपना संबोधन कराए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज लीलसर की इस पावन धरा पर मंच पर उपस्थित हम सब के आदरणीय और इस जिले के नहीं इस मारवाड़ के वरिष्ठ नेता और हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब और हम सब की चाहे राजस्थान की बात हो चाहे जिले की बात हो, इस पंचायती को दिल्ली में अपनी बाड़मेर की या मारवाड़ की बात रखनी हो या फिर राजस्थान की बात रखनी हो, ऐसे हमारे जन नायक और युवा सम्राट आदरणीय हरीश सिंह चौधरी साहब विधायक बायतू और आप सभी के हम सभी के बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जिले के कांग्रेस जिले के लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब और इस जिले के जिला अध्यक्ष हाजी गफूर अहमद साहब, पूर्व विधायक पद्मा बिल्कुल साहब अरे हमारे हमरा स्टैंड दी मोटी है हाँ